जय हिंद दोस्तों, मैं इनकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड का है एग्रीकल्चर साइंस का, उसके जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को हम लोग जो देखे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर जो है 35 यानी कि 35 तक के क्वेश्चन को हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठे और इस वीडियो को फटाफट लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, रेगिस्तानी खरपतवार के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन है नागफनी, बथुआ, मोथा और जलकुंभी। देखिए आप लोगों को पता होगा कि रेगिस्तानी खरपतवार का मतलब हुआ ऐसे खरपतवार जो रेगिस्तानी एरिया मतलब कि बलुई क्षेत्र में उगते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोफाइटिक वीड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कॉलेज में आने पर क्या होता है, सारी चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो आप लोग को जो है अभी से थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़ना है, कम से कम टॉपिक का तो इंग्लिश पता होना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, तो देखिए अगर बोला गया कि जल में कौन सा खरपतवार उगता है तो ये हो जाएगा जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी क्या हो जाएगा, जल में उगने वाला खरपतवार है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जो नॉर्मल तो ठीक है, अगर बोलेगा क्या कि सामान्य खेत में यानी कि सामान्य खेत में यानी कि फसलों के साथ, ठीक है, सामान्य खेत में, तो सामान्य खेत में उगने वाले खरपतवार को एग्जाम्पल जो कि आप लोग का होगा बथुआ, ठीक है, और क्या हो जाएगा मोथा। तो आप लोग तीनों प्रकार के जो वीड का याद रखें, इसको बोलते हैं समुद्रभिद। ठीक है, समुद्रभिद खरपतवार, खरपतवार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी देशों में जो है सब्जियों एवं फलों को कितना प्रसंस्कृत मतलब कितना जो है प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो अगर बात करेगा कि पश्चिमी देश में, ठीक है, तो पश्चिमी देश में क्या होता है कि लगभग जो है 50 से 70% यानी कि 50 से 70% जो है जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल उसको लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर बोलेगा कि भारत में, तो भारत में आप लोग लिख लीजिए भारत में कितना परसेंट होता है, तो भारत में आप लोग को होता है 4 से 5%। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि 70% इसी में आएगा। आगे हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 की, कि पपीता को भारत में लाया गया। ठीक है, ऑप्शन है 12वीं सदी में, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में और 18वीं सदी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी में। ठीक है, अगर हम पपीता से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पपीता का आप लोगों को जो बोटानिकल नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा, केरिका पपाया, केरिका पपाया। ठीक है, और जब भी आप कोई वैज्ञानिक नाम को लिखे तो उसको नीचे में अंडरलाइन कर दे। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके फैमिली की तो इसका फैमिली होगा केरिकेसी। और जब भी आप लोग कुछ भी वैज्ञानिक नाम हो, फैमिली हो, ओरिजिन प्लेस हो, इन सभी चीज़ों को आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप लोग क्लास 12 के बाद किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई होते हैं। और कम से कम स्टूडेंट को भी बोटानिकल नेम तो जो इंग्लिश में याद करना चाहिए, इंग्लिश में भी पढ़ना भी चाहिए। तो अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में जो है ना पपीता का प्रोडक्शन में जो भारत का कितना स्थान है, ठीक, यानी कि उत्पादन में, तो पूरे विश्व में जो है भारत का फर्स्ट रैंक यानी फर्स्ट स्थान है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। इसमें से अभी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धनिया का वानस्पतिक नाम क्या होता है। ऑप्शन है कोरिएंडर सटाइवम, नाइजेला सटाइवा, फोइनिकुलम वल्गेयर, ठीक है, और ट्राइकीस्पर्मम अम्मी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं धनिया का जो बोटानिकल नेम होता है वो होता है कोरिएंडर सटाइवम। ठीक है, अगर हम बात करें इन सभी ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो और कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो नाइजेला सटाइवा जो है वो मंगरेला का होता है। ठीक है, वो किसका होता है, मंगरेला का। अगर हम बात करें फोइनिकुलम वल्गेयर, ठीक है, तो फोइनिकुलम वल्गेयर जो सौंफ का होता है।
और ट्राइकी अस्पर्मम अम्मी, ठीक है। यह जो है अजवाइन का, जिसको हम लोग जो घर में जवाइन बोलते हैं, ठीक है, अजवाइन। और यह क्वेश्चन जो इस बार अभी जो है BHU का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा था कि जो अजवाइन का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है ट्राइकीस्पर्मम अम्मी, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि यही सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आप लोग को नोट करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं हम लोग कि कागजी नींबू का प्रभेद कौन है। ऑप्शन है बनारसी, ठीक है, नागपुर, माल्टा और जो है कुर्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बनारसी। बनारसी जो है वह जो है कागजी नींबू का वेराइटी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम में आ जाए। और इसमें एक और भी क्वेश्चन है कि जितने भी नींबू वाले फैमिली, ठीक है, उन सभी का जो फैमिली यानी उन सभी का परिवार या कुल की अगर बात करें, परिवार या कुल, तो रूटेसी होता है, ठीक है। और जितने भी नींबू वाले हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, मतलब कि अगर उनको पेड़ से तोड़ लेंगे तो उसके बाद वो जो है नहीं पकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 21 की, U4BAC परिवार का सदस्य है। ऑप्शन है काजू, आंवला, बेर और स्ट्रॉबेरी। देखिए इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंवला, ठीक है। काजू का अगर हम फैमिली की बात करें तो काजू का फैमिली होता है एनाकार्डियेसी। और मैं भी जब क्लास 12 में था तो मेरा भी जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड से हुआ है, तो मैंने भी जो है उसी समय जो फैमिली बोटानिकल नेम, जितने भी जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं, सबके उत्पत्ति स्थान होता है, या और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट या पॉइंट होते हैं उन सभी को, तो वही सारी मुझे अभी तक भी याद है। तो अभी आप लोग 12 में हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट करते हुए चलें, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं यही सब कुछ बेसिक चीज़ें भी फिर से पढ़नी होती है। अगर हम बेर का फैमिली का बात करें तो बेर का होता है रेमनेसी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का फैमिली क्या होता है, वो होता है रोजेसी, ठीक है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। बहुफल के उदाहरण, ठीक है, एक किन है, ब्लैकबेरी है, अनानास है और नाशपाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनानास, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सा होता है बहुफल में, वो होता है सहतूत, और क्या होता है, और एक होता है अंजीर, ठीक है। सहतूत और अंजीर जो है बहुफल के एग्जाम्पल है। अगर पूछा जाए कि पुंज फल, अगर पूछा जाए कि पुंज फल, ठीक है, पुंज फल, तो पुंज फल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि शिमला मिर्च में परागण की क्रिया किस तापमान के ऊपर नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जो मुझे जो लग रहा है कि क्लास 12 का जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें भी शायद यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 10 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 30 डिग्री सी और 40 डिग्री सी। सी का मतलब है सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री से, ठीक है। और शिमला मिर्च क्या है, शिमला मिर्च को हम लोग जो है पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं, ठीक है। और यह जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की, हरी खाद में नाइट्रोजन कितना % होता है, ठीक है, ग्रीन मैन्योर में। देखिए हरी खाद क्या होता है कि हरी खाद वाली फसल को क्या होता है कि ऐसा फसल जिसको हम खेत में कुछ समय तक उगाते हैं, ठीक है, और लगभग जो है 30 से 45 दिन के बाद उसको जो है खेत में फिर जो है उसको हल चला के उसको जो मिट्टी मिला देते हैं। तो इस प्रकार की फसलों के जड़ में क्या होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को जो अवशोषित कर लेता है। साथ ही साथ जब यह जो अपघटित होता है तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, जीवाश्म और सूक्ष्मजीवों की संख्या को बढ़ाता है। और जितने भी मिट्टी के गुण होते हैं जैसे कि जो है जल अवशोषण क्षमता हो गया, ठीक है, उसमें जो है
रंध्र का जो है वो मात्रा होगा, ठीक, इन सभी को बढ़ाता है। तो हरी खाद में क्या होगा, नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो देख लेते हैं कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.6 से 0.75%। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सीमांत किसान का आकार समूह है। सीमांत किसान को अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इनसे जो है एक नए क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या होता है कि भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता, भूमि की उपलब्धता के आधार पर जो है ना फार्मर को जो है 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है वो होता है सीमांत किसान, सीमांत किसान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, ठीक है। उसके बाद होता है छोटा किसान जिसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर। उसके बाद होता है अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान। उसके बाद क्या होता है मध्यम यानी कि मीडियम फार्मर, मध्यम किसान। और एक होता है बड़ा किसान। देखिए अगर कोई किसान है, ठीक है, उसके पास अगर खेत जो है 1 हेक्टेयर है, कितना है 1 हेक्टेयर, 1.0 हेक्टेयर अगर उसके पास खेत तो उसको बोलते हैं सीमांत किसान, ठीक है। अगर कोई किसान उसके पास अगर खेत जो है वो जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच है उसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर यानी कि छोटा किसान, ठीक है। अगर कोई किसान उसके पास अगर खेत जो 2 से 4 हेक्टेयर है उसको बोलते हैं सेमी मीडियम फार्मर, ठीक है। अगर कोई फार्मर उसके पास खेत अगर 4 से 10 हेक्टेयर के बीच उसको बोलते हैं मीडियम फार्मर। अगर कोई किसान है उसके पास जो 10 हेक्टेयर से अधिक, अधिक का मतलब इधर की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है, 10 हेक्टेयर से अधिक, इसको पढ़ते हैं 10 हेक्टेयर से अधिक। अगर कोई फार्मर उसके पास जो है 10 हेक्टेयर से अधिक का खेत है तो उसको बोलते हैं बड़ा किसान, ठीक है। आप लोग सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे जो है कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में आता है, ठीक है, VVI क्वेश्चन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है को हम लोग टिक कर देते हैं। आगे क्वेश्चन है बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना %, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, चैप्टर नंबर शायद 5 या 6 होगा, 6 ही लग रहा है मुझे, उसमें दिया हुआ है। तो हो जाएगा 6.59%। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है गाजर फसल का बीज दर कितना होता है, ठीक है, यानी कि सीड रेट ऑफ कैरोट। ऑप्शन है हमारा 2 से 4 केजी, 4 से 10 केजी, 8 से 10 केजी और 14 से 18 केजी पर हेक्टेयर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर। गाजर से अगर हम कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो गाजर में जो है कहीं कहीं पूछता है नारंगी रंग, नारंगी रंग किसके कारण होता है, वो होता है कैरोटीन। और किसी चीज़ में अगर कैरोटीन पाया जाएगा मतलब उसमें जो है विटामिन ए पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि लाल रंग, लाल या काला, ठीक है, तो वो हो जाएगा एंथोसाइनिन, ठीक है। और गाजर जो एक प्रकार का जो है कोनिकल फॉर्म है, ठीक है, कोनिकल फॉर्म है, जिसको आप लोग को याद कर लेना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो आलू का प्रभेद, देखिए आलू का जितना भी प्रभेद है सब प्रभेद के नाम का क्या है, कुफरी लगा रहेगा। और कुफरी कहाँ पड़ता है, कुफरी पड़ता है शिमला हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश, यहीं से सब आलू की वैरायटी जो विकसित होती है। ऑप्शन हमारा वहाँ बी हमारा राइट आंसर हो जाए कुफरी चंद्रमुखी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिए आलू से और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आलू को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप, किंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप यानी कि सब्जी वाली फसलों का राजा, ठीक है। और आलू क्या है, आलू का खाने वाला भाग क्या है, कंद है, ट्यूबर है, ठीक है, खाने वाला भाग वो क्या हो जाएगा, कंद, ठीक है। आलू में एक रोग लगता है पिछेती झुलसा रोग, पिछेती झुलसा रोग, ठीक है। यह रोग जो है कवक से होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फंगस या फंजाई, ठीक है। इसका नाम है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, इसको ऑनलाइन कर दीजिए, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए।
आगे बात करते हैं खीरा का उद्भव स्थल, ठीक है। खीरा पूछा जाए या परवल पूछा जाए तो इन सभी का जो है भारत ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। अगर हम इसका जो है साइंटिफिक नेम को देखें खीरा का, तो खीरा का साइंटिफिक नेम आप लोग लीजिए कुकुमिस सेटाइवस, ठीक है। इसमें मैं आप लोग को एक और बता देना चाहता हूँ कि तरबूज, ठीक है, तरबूज जो है वो जो नॉन क्लाइमेटेरिक फ्रूट है, ठीक है। मतलब कि पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकेगा। अगर पूछा जाए खरबूज तो खरबूज हो जाएगा क्लाइमेटेरिक, ठीक है, क्लाइमेटेरिक फ्रूट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। डहेलिया के अच्छे पुष्पन के लिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, ठीक है। कितना तापमान चाहिए? इसमें चाहिए तापमान चाहिए कि 12 से 14 घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम डहेलिया से कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो डहेलिया का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बोटानिकल नेम क्या हो जाएगा? उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका बोटानिकल नेम होता है डहेलिया वेरिवेलिस, ठीक है। अगर हम बात करें इसका उत्पत्ति स्थान तो वो हो जाएगा मेक्सिको, और मध्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य अमेरिका। अगर हम बात करें कि जो है इसका वेराइटी की यानी कि इसका किस्म की, तो इसका किस्म है वर्ल्ड न्यूज, ठीक है, और इसका किस्म है अंगोरा, ठीक है। अगर हम बात करें इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रवर्धन, ठीक है, इसका प्रवर्धन किससे होगा? तो इसका प्रवर्धन होता है वो होता है बीज से, कंद से, जड़ से और स्टेम कटिंग यानी कि तना के कटाई से, स्टेम कटिंग से। तो आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अब जो है इसमें क्वेश्चन है कि समस्त उद्योगों की जननी है। तो हम लोग को पता है कि जितने भी उद्योग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या कृषि पर ही डिपेंड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कमेंट करना है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। और जो है हरित क्रांति शब्द किसने दिया है, कौन सा वैज्ञानिक, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। आगे बात करते हैं परिरक्षण प्रक्रिया में सब्जियों को कितने आर्द्रता तक सुखाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी 18 से 20% वो जो है सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सब्जी तो ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए कि फल को कितना % तक सुखाते हैं, तो फल को हम लोग जो है 18 से 20% तक सुखाते हैं। इसमें कभी कभी पूछा था कौन कौन सा विकिरण का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं एक्स-रे, गामा रेज कर दीजिए, ठीक है, और यूवी रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। इन तीनों रेज का हम लोग जो फूड प्रोसेसिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है कृषि पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट ऑन रॉयल कमीशन, कब जो पब्लिश हुआ, तो ये आप लोगों को पता होगा 19 में पब्लिश हुआ था। आगे बात करते हैं चाय की फसल के लिए पीएच मान कितना होगा, ठीक है। तो चाय के लिए पीएच मान होता है 4 से 6। चाय का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये होता है कैमेलिया साइनेंसिस, ठीक है। देखिए चाय, तो चाय से क्या, चाय का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चीन, ठीक है। और भारत जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता वाला देश है, ठीक, यानी कि भारत में सबसे अधिक जो है
प्रोडक्शन भी होता है और कंजप्शन यानी कि खपत भी सबसे अधिक भारत में होता है चाय का, ठीक है। लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन है। आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन कि कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है। देखिए जब जो है मानसून का समय आता है यानी कि मई से जून, उसी समय क्या होता है? कृषि वर्ष आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगले यानी कि परसों की वीडियो में हम लोग देखेंगे, यानी सॉरी कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है कौन कौन सा ऐसे सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।